This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिंदी और मराठी की मेहनत करने का, स्टडी करने का सही तरीका क्या है। मैथमेटिक्स को तो आप इक्वेशन सॉल्व करके समझ लेते हैं, सोशल साइंस के बहुत सारे सवालात के जवाब आप याद कर लेते होंगे, लेकिन हिंदी और मराठी की स्टडी, पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, यानी गधे और घोड़ी की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई का जो तरीका है वो गलत सिमत में है, गलत डायरेक्शन में है। अगरचे आपको कलकत्ता जाना है लेकिन आप मुंबई की ट्रेन में बैठ गए हो, हालांकि मुशक्क़तें बर्दाश्त कर रहे हो, लेकिन आप कलकत्ता कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि आप मुंबई की ट्रेन में बैठ चुके हैं। तो इसी तरह से आप जो मेहनत कर रहे हैं, क्या आपके मेहनत की सिमत बिल्कुल सही है। तो आज हम हिंदी और मराठी, इसकी मेहनत का और स्टडी करने का सही तरीका क्या है, एक ज़ाब्ते के ज़रिए हम समझेंगे कि R की क़ुव्वत 2 WTS। अगर इस अंदाज में, इस फॉर्मूले के अंदाज में जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस अंदाज में आप पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनत सही सिमत में होगी और आप कामयाबी को पहुंचेंगे। हमारी मेहनत जो है गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो शुरू करते हैं हम। R की क़ुव्वत 2 WTS ये क्या है। ये एक फार्मूला है, हिंदी और मराठी के पढ़ने का, स्टडी करने का तरीके का नाम ये फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों, मान लो आपको मराठी की स्टडी करना है। सर ने कहा कि कल सबक नंबर 4 पर आपका टेस्ट होगा, आप उसकी पढ़ाई करके आइए। तो हमारे पढ़ाई करने का अंदाज़ क्या होगा। क्या हम सवालात के जवाब याद कर लेंगे, क्या इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम। आपके टीचर ने कहा कि आप कल सबक नंबर 4 की पढ़ाई करके आओ। इसके बाद पढ़ाई का उसूल नंबर 1, आप मराठी का सबक नंबर 4 पढ़ने के लिए बैठे, उससे पहले आपकी कलम, पेन, पेंसिल, स्केल, गाइड, किताबें, नोटबुक, जितना सारा मवाद उस चौथे सबक के ताल्लुक़ से है, पूरा के पूरा मटेरियल लेकर आप बैठे। ऐसा नहीं कि पहले पेंसिल को उठ रहे हैं, फिर स्केल के लिए उठ रहे हैं, फिर गाइड के लिए उठ रहे हैं, फिर किताब के लिए उठ रहे हैं। ये नहीं, ये जो मैंने उसूल बताया आपको याद रखना है कि पूरा मटेरियल लेकर आपको एक साथ में बैठ जाना है। उसके बाद सबक नंबर 4 को आपने निकाला है। ज़ाब्ते के अंदर हमारा सबसे पहले है R फॉर रीडिंग, यानी वाचन, यानी पढ़ना। आप सबसे पहले उस सबक को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? रवानी के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगरचे आप रवानी के साथ नहीं पढ़ पाए तो फिर से उसको एक मर्तबा पढ़ो। अगर फिर 2 मर्तबा में आप रवानी से नहीं पढ़ पाए, बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, तो तीसरी मर्तबा पढ़ो। ठीक है, ये हो गया R फॉर रीडिंग। आपने रीडिंग किया। रीडिंग से क्या होगा, आपकी स्पीड बनेगी, लफ्ज़ों की पहचान होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है उसको। उसके बाद हमारे फॉर्मूले में दूसरा जो लेटर है वो है W। R की क़ुव्वत 2 है, लेकिन वो R बाद में आएगा। हम यहाँ पर लेंगे W फॉर वर्ड्स मीनिंग मेमोराइजिंग, शब्दार्थ को याद करना। चौथे सबक से रिलेटेड जितने मुश्किल अल्फाज है जो आपके गाइड में दिए हुए हैं, जो आपके उस्ताद ने नोटबुक में लिखाए हुए हैं, टीचर के समझाते वक्त पेंसिल से आपने जो किताबों में लिखे हुए वो, ये तमाम तर, और जो आपको मालूम नहीं है वो डिक्शनरी में से ढूंढकर तमाम शब्दार्थ को याद करना। W से क्या है, वर्ड्स मीनिंग मेमोराइजिंग, यानी शब्दार्थ को याद करना। जितने सारे आपके पास शब्दार्थ है वो सबको याद करना। ऐसा नहीं कि पूरे सबक को ही याद करते बैठे, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड्स मीनिंग को याद करना, क्योंकि ये वर्ड्स मीनिंग ही आपकी वो ताकत है जिससे आप निबंध लिख पाएंगे, जिससे आप पत्र लिख पाएंगे, जिससे सवाल को समझ पाएंगे।
अभी वर्ड्स मीनिंग अब जब याद करेंगे तो उसका फायदा मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, उस सबक से रिलेटेड जितने सारे सवालात पूछे जाएंगे वो सवाल का मतलब आप समझ जाएंगे। जो बच्चा सवाल का मतलब समझा है वो यकीनन कुछ ना कुछ जवाब लिखेगा। अब जो बच्चा सवाल का मतलब ही नहीं समझा तो वो जवाब कैसे लिखेगा? तो लिहाजा आपको सवाल समझने में मदद होगी। नंबर 2, आपकी वोकेबलरी में इजाफा होगा जिसकी वजह से आप 100 मत के क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे, प्लस आपको सबक के समझने में आसानी होगी। और ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं आपको, वर्ड्स मेमोराइजिंग, शब्दार्थ का याद करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप शब्दार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए। तो ये हो गया W फॉर वर्ड्स मीनिंग मेमोराइजिंग। उसके बाद फिर से आता है R फॉर रीडिंग विथ कंप्रेंशन, समझ कर पढ़ना। हमने पहले पढ़ा था सिर्फ कैसे, रवानी से पढ़ा था, फिर हमने वर्ड्स मीनिंग को याद किया। अब उसको क्या करेंगे, रीडिंग विथ कंप्रेंशन, उसको समझ कर पढ़ना है। जो सबक हमने क्या किया है कल, जिसका टेस्ट देना है, उस सबक को हमको समझ कर पढ़ना है। अब पहले रवानी से पढ़ा था, हमने अल्फाज के मानी याद कर लिया है। अब इसको हमको समझ कर पढ़ना है कि इस सबक में क्या है। तो एक एक लाइन को धीरे धीरे पढ़ना और उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करना। ये थर्ड है, R फॉर रीडिंग विथ कंप्रेंशन। उसके बाद T आता है हमारे फॉर्मूले में, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसके अंदर का जो हम T ले रहे हैं। अब T फॉर टीच टू योरसेल्फ, अपने आप को पढ़ाना। जिस तरह से टीचर आपको क्लास में पढ़ाता है ना, उसी तरह से आप अपने घर में किसी दीवार को, किसी खंबे को, किसी चीज को या अपने आप से उस सबक को पढ़ाने की कोशिश करो जिस तरह से टीचर समझाता है। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट डाउन कर ले कि आप टीचर की तरह भले ही समझा ना पाए या फिर पूरा सबक ही समझा ना पाए, लेकिन अगर आप उसमें से सबक में से 20 to 40% भी समझा पाए तो आप सक्सेस है। और अगर आपने पूरा समझा दिया तो आप तो टीचर बन गए। इसलिए डिसमूड नहीं होना कि आपको पूरा नहीं आ रहा है। आपको 100 में से 20 से 25 या 40 लाइन भी आ गई समझाते हुए, आपने गोल के करीब करीब आप पहुंच गए। इसलिए डिसमूड नहीं होना। बच्चों, हमारे फॉर्मूले का जो लास्ट लेटर है वो है S फॉर सॉल्व द क्वेश्चन बैंक, या फिर आप उसको यूं बोले कि क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। लेकिन आपको पूरा फॉर्मूला याद रखना है, R की कुवत 2 WTS। तो हमारा लास्ट लेटर की मैं बात कर रहा हूं कि आपको लास्ट लेटर से क्या करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। आपने अभी चौथा सबक पूरा पढ़ लिया है, पहले पढ़ा है, फिर उसके समझ कर उसको अल्फाज मायने याद करा है, फिर उसको समझ कर पढ़ा है, फिर खुद को पढ़ाया है। अब आपको क्या करना है, उस सबक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आपके 21 में पूछे गए हो, नोटबुक में पूछे गए हो, या गाइड में पूछे गए हो, या टीचर ने अलग से क्वेश्चन बैंक आपको दिया है, वो सवाल को आपको निकालना है और उस सवाल को पढ़ना है, पढ़कर मतलब समझना है। अगर उस सवाल का मतलब आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अब उसका जवाब तलाश कीजिए। और अगर सवाल का मतलब नहीं भी समझ में आया तो आपको क्या करना है, उसका जवाब ढूंढना है। क्योंकि अगर एग्जाम में अगर हमको सवाल का जवाब नहीं समझ में आया तो सवाल नहीं समझ में आया तो भी जवाब लिखना है, जवाब छोड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आया तो भी लिखना है सवाल, और सवाल का मतलब नहीं भी समझ में आया तो भी लिखना है। उसके बाद जवाब लिखने के बाद आप उस जवाब को टैली करेंगे अपने गाइड से, नोटबुक से, जहां भी वो सवाल का जवाब है उसे टैली करेंगे कि जवाब मैंने जो लिखा वो सही है या गलत है, सही है या गलत है। अब यहां पर एक बात याद रखना कि सेम टू सेम जवाब नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मैच करना चाहिए तो आपका जवाब सही है। पूरा भी सही हुआ तो वेल एंड गुड, लेकिन मैच भी अगर हो गया तो मान लो आपका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, आप गोल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। दूसरा तरीका, अपने टीचर से वो शीट चेक करवा ले कि सर आपने अलग लिखाया था लेकिन मैंने अपने तौर से तलाश किया, क्या ये जवाब सही है। ये जो मेहनत है आपकी ये सही डायरेक्शन में रहेगी। ये जो आप जिस अंदाज में ये जो R की कुवत 2 WTS इस फॉर्मूले के तहत जो पढ़ाई करेंगे वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेगी, सही सिमत में जाएगी। इसके अलावा रट्टू तोते बनना, मैथ की तरह इसकी पढ़ाई करना
ये कोई ख़ास बात नहीं है, इसका कोई हमको हासिल नहीं है। और मैं लास्ट में आपको एक बात बताऊं कि इसके अंदर का जो सबसे इम्पोर्टेंट लेटर है वो W है। W से हमने क्या किया, वर्ड्स मीनिंग मेमोराइजिंग। इसलिए साल भर, अभी हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन फिर भी हमको हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज मानी याद करना है, क्योंकि जिसके पास अपने दिमाग के कटोरे में जितने ज़्यादा अल्फाज मानी होंगे मराठी हिंदी के, वो उतना ही ज़्यादा लिख पाएगा, समझ पाएगा, सवाल का मतलब भी वर्ड्स मीनिंग की वजह से समझेगा और उसका जवाब भी वर्ड्स मीनिंग के थ्रू ही लिख पाएगा, वरना वो नहीं लिख पाएगा। इसलिए वर्ड्स मीनिंग पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए और अपनी मेहनत को इसी फॉर्मूले के तहत धीरे धीरे लेकिन मुसलसल आप जारी रखें। इंशाल्लाह आप अपने गोल पर ज़रूर पहुंचेंगे, आपकी मेहनत सही सिमत में होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।